नमस्कार। कभी सोचा है कि सच्ची प्रेरणा, असली इंस्पिरेशन आखिर आती कहां से है? ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों कुछ लोग और ब्रांड्स इतनी कामयाबी से दूसरों को प्रेरित कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग बस ऐसा नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और यही वो पहेली है जिसे साइमन सिनेक का काम सुलझाने में हमारी मदद करता है। क्यों कुछ आइडियाज आग की तरह फैल जाते हैं और कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म? इसका जवाब शायद उनके बात करने के तरीके में ही छिपा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रेरणा से जुड़ी इस समस्या को। देखते हैं कि जो आम तरीका है वो आखिर काम क्यों नहीं करता। देखिए, ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, वो सीधे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। एक लॉजिकल, एक पारंपरिक तरीका जरूर है, लेकिन ये लोगों से इमोशनल लेवल पर जुड़ने में अक्सर फेल हो जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये तुलना। बाईं तरफ है आम तरीका, क्या, कैसे और फिर शायद कभी कभार क्यों। लेकिन दाएं तरफ देखिए, प्रेरणादायक तरीका है जिसे पूरी तरह से पलट देता है। ये क्यों से शुरू होता है, अंदर से बाहर की ओर। तो अब आते हैं समाधान पर। सेक्शन 2, द गोल्डन सर्कल। यही है प्रेरणा का असली फॉर्मूला। यही वो फ्रेमवर्क है जो इन्फ्लुएंस और लॉयल्टी का ताला खोलता है। ये हमें सिखाता है कि बात की शुरुआत कहां से करनी चाहिए ताकि वो सीधे दिल तक पहुंचे, सिर्फ दिमाग तक नहीं। तो इस सर्कल की 3 परतें हैं, 3 लेयर्स। सबसे अंदर एकदम कोर में होता है क्यों, किसी के होने का असली मकसद। उसके बाद आता है कैसे, उस मकसद को हकीकत में लाने का तरीका। और सबसे बाहर होता है क्या, यानी उस काम का नतीजा जो दिखता है। और ये लाइन, ये इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। सबसे जरूरी बात यह है कि लोग किसी प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि उसके पीछे के उद्देश्य से जुड़ते हैं। एक मजबूत कारण ही वफादारी पैदा करता है, सिर्फ फीचर्स नहीं। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, है ना? चलिए अब एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं कि प्रेरणा देने वाले लीडर्स आखिर बात कैसे करते हैं। पहले उस मैसेज को देखते हैं जो ज्यादातर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। ये पूरी तरह से प्रोडक्ट पर फोकस्ड होता है और इसमें कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं होता। सुना आपने? इस मैसेज में कोई इमोशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक सौदा है। ये बताता है कि कंपनी क्या करती है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो ऐसा क्यों करती है। इसमें कोई प्रेरणा नहीं है। अब देखते हैं एप्पल का तरीका, वो तरीका जिसने उनकी कामयाबी की कहानी लिख दी। वो बातचीत को पूरी तरह पलट देते हैं और अपने कोर बिलीफ, अपने क्यों से शुरू करते हैं। देखा फर्क? जमीन आसमान का। ये मैसेज सीधा लोगों की भावनाओं से, उनके वैल्यूज से जुड़ता है। वो पहले बताते हैं कि वो क्यों मौजूद हैं और फिर बताते हैं कि वो क्या बनाते हैं। इससे लोग सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि उस सोच के समर्थक बन जाते हैं। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की बात नहीं है। सोचिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे पास एक योजना है, उन्होंने कहा था मेरा एक सपना है। राइट ब्रदर्स पैसे या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि एक विश्वास के लिए काम कर रहे थे। तो अब सवाल यह है कि इस कॉन्सेप्ट को अपने काम में या अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। चलिए देखते हैं एक्शन प्लान। ये एक तरह का रोड मैप है। पहला और सबसे जरूरी कदम अपने क्यों को पहचानना और साफ साफ शब्दों में बयां करना। फिर उसी क्यों से अपनी बात शुरू करें, अंदर से बाहर की ओर। तीसरा, पक्का करें कि लीडरशिप से लेकर टीम का हर सदस्य उस मकसद से जुड़ा हो। चौथा, हर फैसले में वो क्यों झलकना चाहिए। पांचवा, इस क्यों को अपने काम के कल्चर का हिस्सा बनाएं। और आखिर में, कामयाबी को सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि इस बात से भी मापें कि वो मकसद कितना पूरा हो रहा है। अब बात करते हैं इसके बड़े असर की, कि कैसे ये एक आंदोलन खड़ा कर सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि एक मजबूत क्यों सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी है। जब बाजार बदलता है या मुश्किलें आती हैं, तो यही उद्देश्य है जो किसी संगठन और उसके समर्थकों को एक साथ जोड़े रखता है। तो अगर एक लंबे समय तक चलने वाला असर छोड़ना है, तो ये 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से क्लियर होना, अपने हर काम में उस उद्देश्य को बनाए रखना और अपनी हर बातचीत में सच्चे रहना। और यही है सबसे बड़ी बात, जो लीडर्स अपने उद्देश्य, अपने क्यों को सबसे ऊपर रखते हैं, वो सिर्फ बिजनेस नहीं बनाते, वो एक मूवमेंट शुरू करते हैं। एक ऐसा आंदोलन जो लोगों को प्रेरित करे और दुनिया में बदलाव लाए। इस सारी बातचीत के बाद सवाल आखिर में यही बचता है। यह सवाल सिर्फ कंपनियों या लीडर्स के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है। किसी के काम, जीवन और जुनून के पीछे का असली क्यों क्या है?
इस पर सोचना ही शायद सबसे जरूरी काम है।